फिगर इंसान के फियांसी रुचिका राठौर को कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनके बैड फैशन सेंस के बारे में। जैसे कि आप ये देखो, उनकी ये साड़ी लुक लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए, हु पिन द ब्लाउज लाइक दैट, मम्मी का ब्लाउज पहना है तो फिटिंग्स तो ठीक कर लेती, दे आर बेटर वे टू पिन द साड़ी, इट्स लुकिंग वेरी मैसी जैसे उसने किया, ब्लैक कलर बिंदी वुड हैव लुक गुड, ये काफ़ी हाईलाइट हो रहा है एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, शी शुड हैव नॉन दिस। तो अब ये साड़ी वाले लुक देखें, इस तरह इस ब्लाउज़ के साथ उन्होंने दो तरह की साड़ी को स्टाइल किया, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे हैं। आई नो वी कैन वेयर साड़ी इन मैनी डिफरेंट वेज बट दिस इज़ लुकिंग सो वियर्ड। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैशन बट आई कैन गिव यू अ रेटिंग विच इज़ 1/10। तो हुआ क्या था कि एक यूनिवर्सिटी में एक फ़ैशन कोर्स के प्रमोशन के लिए, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स था उसके प्रमोशन के लिए एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर रुचिका को इन्वाइट किया गया था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए और नेटिजन्स का कहना था कि इनकी जगह किसी प्रोफेशनल फैशन इन्फ्लुएंसर को भी इनवाइट किया जा सकता था हु ट्रूली डिजर्व दिस प्लेस। रुचिका को फैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, शी इज़ जस्ट फेमस बिकॉज ऑफ हर फैंस ट्रिगर्ड इंसान। तो फैशन इन्फ्लुएंसर के प्लेस पे उन्हें क्यों इनवाइट किया गया? और वो बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, उन्हें फ़ैशन का कोई सेंस नहीं, ना ही उन्होंने ट्राई किया थोड़ा नॉलेज लेने की। उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है और लोगों को उनका फैशन सेंस स्पेशली ये जैसे स्पेशल ड्रेसेस को स्टाइल करना हुआ तो उन्हें बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि एक ड्रेस मिला था उन्हें प्रमोट करने के लिए, लेकिन उसको भी उन्होंने इतने वियर्ड तरीके से पहना कि लोग कह रहे थे ऐसा तो हमारे घर में पोचा भी नहीं होता, एक ऐसा फैशन है। तो ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर उन्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ को प्रमोट करने के लिए इनवाइट किया गया था। अब यहाँ पर उनके साथ एक डॉक्टर को भी प्रमोट किया गया था विच इज़ वॉज फेयर। वो लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखा ही सकती थी, डॉक्टर है वो। लेकिन रुचिका ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर है, ना ही उन्हें फ़ैशन का कुछ पता है, ना ही इतनी अच्छी कोई इन्फ्लुएंसर है। तो उन्हें इनवाइट करने का क्या ही काम था, वो स्टूडेंट्स को क्या ही सिखा सकती थी। तो इस तरह जो लोग इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करते हैं उन्हें कुछ तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो जिस पर्सन को बुला रहे हैं उसको इस चीज़ के बारे में कुछ नाउ हाउ भी है या नहीं। इवन अगर वो ना रिलेटेड हो रही ट्रिगर इंसान से तो आज किसी को पता भी ना होता कि रुचिका राठौर भी है। जस्ट निश्चय ने अपना रिलेशनशिप जब से उनके साथ शो किया है तब से ही वो ज़्यादा फेमस हुई हैं और वो इतनी ज़्यादा पेड प्रमोशंस करती हैं कि डेली कोई ना कोई पेड प्रमोशन कर रही होती हैं और उनके फैंस जो कि काफ़ी यंगर एज के हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये जिस पेड प्रमोशन है या रुचिका रियल में ये चीज़ें यूज़ करी हैं। वो स्किन ग्लोइंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं और मतलब वो प्रमोट कर रही हैं कि आप ये खाओ या ये चीज़ कंज्यूम करो तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके डार्क स्पॉट चले जाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। और कभी वो सीरम्स को प्रमोट करती हैं, कभी स्किन वाइटनिंग टैबलेट्स को, कभी किसी चीज़ को, और फिर नेक्स्ट डे ही वो अपनी 6 स्टेप स्किन केयर करती हैं और हर चीज़ को वो क्लेम करती हैं कि वो खुद यूज़ कर रही हैं और इसकी वजह से उनकी सर्टेन प्रॉब्लम ख़त्म हो गए हैं। अब उनसे पूछा जाए तो बहन तुम क्या ऐसा यूज़ कर रही हो, मतलब तुम हर चीज़ दुनिया की यूज़ कर रही हो फिर तुम्हारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए तो फिर तुम अपनी जो 6 या 7 स्टेप की स्किन केयर रूटीन है वो क्यों करती हुई हमें नज़र आती हो? अगर तुम्हारे प्रॉब्लम हर प्रोडक्ट से ठीक हो गए, जो प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही है उसी को कह रही है कि इसको यूज़ कर ली, मैंने यूज़ किया, मेरे जैसे पहले एक स्किन वाइटनिंग टैबलेट को उन्होंने प्रमोट किया और कहा मेरे प्रॉब्लम इससे ठीक हो गया। अगर इससे प्रॉब्लम ठीक हो गए तो फिर सीरम यूज़ करने की क्या ज़रूरत, क्रीम यूज़ करने की क्या ज़रूरत? फिर लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि आखिर टैबलेट से स्किन अच्छी हुई है या सीरम से स्किन अच्छी हुई है या फिर क्रीम से स्किन अच्छी हुई है। बट नो, उन्हें तो जस्ट प्रमोशंस करनी है। और फिर देखें जब रात का या मॉर्निंग का टाइम आता है तो वो अपनी स्किन के रूटीन विद हाई एंड प्रोडक्ट्स करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर उनके जो यंग फैंस हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यही तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है जिनको ये इन्फ्लुएंसर्स लोग प्रमोट करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो आम लड़कियां हैं उनमें इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं कि उनकी स्किन ऐसी नहीं है या वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर पा रही हैं, जबकि इनकी तो फ़िल्टर वाली स्किन होती है। रियल स्किन इनकी भी टेक्सचर्ड ही है हमारी तरह, चाहे स्लैब्स हों या इन्फ्लुएंसर्स हों। जस्ट ये अपनी स्किन को बहुत सारे फ़िल्टर्स, आईफोन, गुड कैमरास, गुड लाइटिंग के साथ सोशल मीडिया पे शो कर देते हैं क्योंकि ये इनका काम है, ये इनका प्रोफेशन है, इनको इसी चीज़ से गुड अमाउंट ऑफ मनी अर्न होती है। इसलिए इनको अपनी स्किन को, अपने आप को थोड़ा वेल ऑफ रखना पड़ता है ताकि इनको ब्रांड के प्रमोशंस मिलें और फिर ये मनी अर्न कर सके। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप ओवर कंजप्शन को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हो, स्पेशली जो आपके फॉलोअर्स अगर यंग एज के हों
जो कि इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर जो हमारे म्यूज़ है वो क्या यूज़ कर रहा है या क्या कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी ये सब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, आपको सब को पता है कि प्यूबर्टी हिट करने की वजह से उनकी स्किन थोड़ी ख़राब हो रही होती है, एक्नी हो रही होती है। जब इन्फ्लुएंसर्स या एक्नी को या डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को एज अ प्रॉब्लम ना के उनके सामने रखेंगे, तो उन बच्चों के दिल में तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आएगी कि ओके, हमें भी परफेक्ट बनना है, हमें भी इनकी जैसे स्किन बनानी है और हमें भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। जबकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये उनकी एज के लिए बने हुए नहीं होते, बेबी स्किन उनकी होती है। और ये प्यूबर्टी की वजह से जो भी स्किन पे आता है ये सब सिर्फ टेम्परेरीली होता है, परमानेंटली नहीं होता। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स छोटी बच्चियों को भी इतना बड़ा बना दिया है। छोटी छोटी लड़कियां आजकल मेकअप कर रही हैं, सब स्किन के यूज़ कर रही हैं, जैसे हमारे टाइम में तो हमें ये सब बिल्कुल पता नहीं होता था। अपना ख्याल रखना चाहिए, बट इन इन्फ्लुएंसेस के पीछे लगकर अपने आप को तबाह नहीं करना चाहिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर